गाड़ी गाड़ी आपने गांव की गली अगर 200 मीटर यूज करी उसके 5 रुपए। आपने फिर गांव एक गांव से दूसरे गांव का सड़क यूज करी उसके 20 रुपए। उस आगे फिर जब आप मेन रोड पे चढ़ गए तो उसके 30 रुपए और जब हाईवे पे चढ़ गए तो 80 रुपए ऑटोमेटिक कटेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो आपका जीपीएस और वो है ना, वो आपका आधार कार्ड तक कनेक्ट और आधार कार्ड आपका बैंक से कनेक्ट है। तो कहने का मतलब यो है, लगभग इतनी सारी बात अपने क्लियर हुई होगी। तो इसमें एक चीज है, पिछले काफी दिन होता है, लगभग वैसे तो 10 साल तक हम बात कर रहे थे, मैं खेती की बात कर रहा था, हमारे साथ में देवेंद्र बलारा एक भाई है, आप सब जानते हो अगर उनकी वीडियो देखो तो वे इस फर्जी बीमारी पे पूरा प्रचार कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर एक काम सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि इसका समाधान होना चाहिए। तो समाधान करो भी। मैं अगर समस्या बोल के चला गया, आप थोड़ी देर में कहोगे नहीं मेरे यार पता नहीं कितने हमें बीमारी गिनवानी है, समस्या गिनवानी है। समाधान क्या था? समाधान बिना तो बात नहीं बढ़ती। मैंने जब शुरू में चर्चा करी, खेती की चर्चा करी थी, तो यूरिया डीएपी की जब बात करांगे तो इसका विकल्प मेरे तो रही है। और जब मैं आपको 2-3 घंटे की चर्चा आपके गांव में कर दूंगा, अगर मान के चलो 20-30-50 किसान आपने बिठा लिए और मैं 2 घंटे बोर्ड पे सब बताया गया और आप तो नहीं बता दो भाई इस चीज का विकल्प यो है, इसका विकल्प यो, और आपने पैर तक कुछ नहीं लेना। आपके घर में सब कुछ है, सारे बीज आपके हैं, हरी खाद बोन के, डंगर आप दो रहे तो खाद आपकी, गोमूत्र है, गोबर है तो उससे कीड़े की बीमारी, इनकी जो फंगस है इनकी सारी दवाई बढ़ जाएगी। लस्सी है तो आपके तेले की बीमारी बढ़ जाएगी। अगर आप तो लस्सी है नहीं और बटोड़े हैं तो आपके तेले की बीमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कोई बड़ी समस्या नहीं। तो आपकी खेती का अगर समाधान अपने घर में हो जाए तो आपने इस व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं भाई, हमने कार्ड जुड़वाने की और बैंक जुड़वाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ा, फिर आवे समस्या शरीर की, भी मैं रोगी हूं, तो अपने साथ आयुर्वेद के और होम्योपैथी के बहुत से वैद वे ट्रेनिंग देंगे कि भी पूरे गांव के 5 बंदे दे दो, 5 बंदे दे दो। इनमें मान लिया एक भाई हो है, इसका आयुर्वेद सिखा दिया। अगर ये आयुर्वेद सीख गया और इसे से 5 बंदे सीख गए तो उस गांव में कर का प्रचार आधी चीज तो न्यू छुटवा देंगे भाई, इस मौसम में यह बीमारी आएगी और इसमें ये खाना ये नहीं खाना, तो आधी बीमारी दूर खत्म होगी। थोड़ी बहुत बीमारी रहेगी उसमें बता दिया भाई अगर यह बीमारी आए तो ये औषधि ले लियो, या बीमारी आए तो गिलोय खा लियो। यानी आपका शरीर का जो रोग है उसमें 80 से 90% लोग तो गांव के 4-5 अगर नौजवान तैयार हो जाए वही ठीक कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर वे 5 नौजवान आपको बिना खर्चे का, बहुत मोटे खर्चे का इलाज दे दे, बिना खर्चे का, गांव मिलकर उनके 10-10 हजार रुपए की व्यवस्था तो कर सके। अगर 100 रुपए भी गांव इकट्ठा करे तो 5 जना के खर्चा हटा जाएगा। वो जो इतना जहर खा रहे हैं हम केमिकल की दवाइयां के माध्यम से, उसका फंडा छूटेगा। ऊपर 10 गांव का इस सिस्टम से जो जिन्हें भी जिसका गया टिक्का लाया पुलिंदा बंद बलड़ी बाईपास में फूक दिया, वही तो करा था, उससे फंडा छूटेगा। तो खेती बच जाएगी अपनी, आयुर्वेद तो अपना शरीर बच जाएगा। ये बात आई भाई पढ़ाई किस तरह करवाएंगे। देवेंद्र बलारा जो भाई अपना, वो क्या कर रहा है, जैसे बच्चा है उसका मानना ये है कि दुनिया में जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं, जितने भी बच्चा पैदा हो रहा है, उन बच्चों को परमात्मा ने एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही टैलेंट देकर पैदा कर रखा। कोई भी कमजोर नहीं है और कोई भी बहुत तेज नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें ऊर्जा ज्यादा तो वे खिलाड़ी अच्छे हैं, कुछ बहुत ज्यादा सोचा ज्यादा है तो वे लिखने वाले अच्छे हैं, कुछ जो है मतलब रंग बदलने की बात है, जिस तरह एक जगह बाबू को रहा है जो हंस रहा, तो इसका मतलब उनमें नाटक की कला अच्छी है। वो ये कह रहे कि जिसका बहुत किसी चीज में गहराई तक समझने का दिमाग है तो वो वैज्ञानिक अच्छा है, और वो 3 साल के बालक की 20 मिनट बात करके नहीं बता रहा है इसके अंदर यो टैलेंट है, और जिसमें टैलेंट है उसने गांव में वो काम दे दो। हिमालय मेरा प्रकृति का प्यार है, तो मैं प्रकृति का अगर बहुत ज्यादा लगाव तो जुड़ रहा हूँ, प्यार तो जुड़ रहा हूँ, और मैंने प्रकृति में माटी होना, पेड़ा में पौधे होना अच्छा लगा तो मैं खेती का काम करूंगा। और अगर मैं खेती पे समाधान दे रहा हूँ, मैं तो उदाहरण दे रहा, मैंने आपको बात बताई कि भाई ये समाधान है यूरिया डीएपी इन सारी चीजों के। अगर मेरे जैसा एक साथी आपके गाँव में हो जाए और वो आपकी खेती की सारी समस्या का समाधान बता दे तो आपने उसको 10-15 हजार दिन में की दिक्कत है।
कुछ नहीं, वैसे भी आप इतना मोटा टैक्स दे रहे। बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके अपने पास ऐसे सारे साथी हैं जो अपने समाज की हर एक समस्या पे समाधान ले रहे हैं, लेकिन निकलना पड़ेगा। कल अगर आपके पास कोई आवे, अब भाई ये जो चिपाड़े मीटर हैं लठ मारो गिर गए, कोई कल ना आपके गैस की पाइपलाइन का बनाने आवे। इसके साथ में एक बात है, कानून बनकर तैयार है। अगर आप अगले कुछ दिन बाद, जिस दिन आपका ये पैसा और आधार कार्ड और ये सारा जुड़ जाएगा, वोटर कार्ड भी जुड़ जाएगा, उसके बाद ये कहेंगे चूल्हे में ईंधन जलाना भी बैन है प्रदूषण के नाम पे। और ये आलिया एक चीज और, कल ना अगर ये बात कहोगे भी हम पेट्रोल डीजल खत्म कर दिए इन्हें, क्योंकि इन्हें कह दिया है इन्हें गडकरी ने कि 2025-26 तक पेट्रोल डीजल खत्म। अगर कल हम बड़द की खेती करने लग जाएंगे तो इन्हें उसका कानून भी बना रखा, APLM एक्ट। उसमें ये है कि 2017 के बाद कोई भी बैल वन्य प्राणी है, अगर आप उसको अपने यूज में ले रहे हो तो आप पर कई साल की जेल है। नहीं जाने लगे साले इन्हें गिरान कर देगी बहनी तो तुम परमात्मा देखो परंपरा वही चलती रहेगी। सुनो, एक मैं ये जो कह रहा हूँ, जो सबसे जरूरी है वो ये है कि परमात्मा की व्यवस्था तो है, कभी भी जब अधर्म होगा तो धर्म भी होगा, लेकिन एक चीज है, परमात्मा एक बात और तो है भी करना पड़ेगा अपने कर्म तय। जिस तरह ये गलत लोग अपनी प्रचार में भयानक लगे पड़े हैं, तो कुछ अच्छे लोगों ने भी निकलना पड़ेगा। न्यू नहीं कह सकते अकापात बात दे रहा बैठे कहते भाई परमात्मा अपने आप कर ले, ऐसा नहीं होता कभी भी। वैसे मैं बात करता हूँ, चलो आप जो कह रहे हो सारी बात कैसे है, लेकिन क्या इस देश के अंदर किसी के अंदर ये बात नहीं, नेताओं के शीर्ष नेताओं के अंदर भाई जो यूज सिस्टम रचे जा रहा है, इनके अंदर किसी के अंदर बात नहीं आई है। आइए जी मैं बताता हूँ, कोई एक्शन, कोई एक्शन नहीं लिया, मान लिया सिस्टम फेल हो, क्या हुआ है इसमें? इसका क्या कारण है? दो चीज है। मान लिया आप और मैं पंचायत में इलेक्शन लड़ रहे और लड़वा रहे हो भाई है, ठीक है। अगर मैं समाज में ज्यादा जो मजबूती से मुद्दा उठा दूंगा तो ये मेरे पे ज्यादा खर्च कर देगा, तो मेरा प्रचार ज्यादा हो गया, तुम मना बढ़ जाएगा। लेकिन इस भाई द्वारा पैसा है नहीं, मैं पूंजीवाद की बात कर रहा, जो पूंजीपति लोग कैसे काम करे, बिल गेट्स जैसे, जिनकी संपत्ति का ही नहीं पता कितना है। जिस दिन मेरा मैंने काम नहीं करा, मैं अपने एजेंडे चला रहा, मैंने काम नहीं करा, तो मेरा विचार गांव में टूटना शुरू हो जाएगा, और फिर यो है भाई पूरा पैसा खर्च करना शुरू कर देगा। मतलब पक्ष भी सरकार में भी यही और विरोध में भी यही। जो पहले कांग्रेस थी उन्हें जब न्यू लगा कि कांग्रेस का जो काम है ये स्लो है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने का जो कांग्रेस का काम है स्लो है, तो इन्होंने एक बंदा चुना जो और मजबूती तक खड़ा उसका है, और उसका इतना प्रचार करा कि हमने उन पर दनादन वोट दिवाई मोदी ने। ईब जब लोगों का मोदी के प्रति रुझान खराब होना शुरू हुआ तो बराबर में एक और आ लिया केजरीवाल। हाँ आप देखियो धीरे धीरे करके, क्यों इसने इस तरीके से समझो, जब 500 का चलान हरियाणा में था नहीं तो 2000 का चलान उड़ा कटा है दिल्ली में मुंह ढकन का। और ये सारी की सारी जो चीज है ये पूरी की पूरी कंट्रोल्ड है। मतलब अपना अगर कोई है तो आपका परिवार है और आपका पड़ोसी है, बाकी आपका अगर ये देखो कि कोई भाई सरकार का बंदा कोई आएगा आपके साथ में आएगा तो आपका कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि चाहे सपा बसपा इनेलो जजपा भाजपा कोई भी आई, कोई भी, वो सब के सब आपके, किसी ने विरोध करा है अभी आपके इना लुआने चाहिए, या आपको घर में कैद करके कितनी बर्बादी कर दी, आपके काम धंधे ठप कर दिए, कितनी दुकान ठप हुई किसी ने पता है? बहुत काम ठप हुए भाई साहब काम ही नहीं छोड़ा, जिंदगी मतलब है नहीं। इतनी बेरोजगारी की तरफ समाज बढ़ गया कि अरे लोग धक्के खा रहे हैं, 2-2 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिल रही, बड़ी बेरोजगारी भी। और ये जब बेरोजगारी अगले कुछ समय बाद चलेगी तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? ये एक बात है आखिर में, क्योंकि ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। एक बात जो मैंने बताई, अगर मैंने 50 बात बताई, अगर एक बात पे मैं बोलना शुरू करूं तो कई घंटे समझने में लगे, इतना बड़ा खेल है। तो इस खातर क्या करेंगे, अपन ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है 3 दिन का, उसमें 3 दिन में ये सारे के सारे मुद्दे, उनकी समस्या, उनके समाधान पर चर्चा होगी। और ये भाई दोनों अगर गांव का कोई भाई अपने लिंक में है तो वो सारे जुड़वा, इस सारे खेल ने समझना, इसकी समस्या का समाधान करना, और अपने बच्चों ने खत्म होने तक बचाने का भी आने हो, नहीं तो अपने बीच में
अपने सिस्टम में बड़े भाई कुछ नहीं छोड़ने वाले। कुछ नहीं चाहिए, बात तो सही है। तो अगर हमने आज नहीं खड़े हुए ना तो फिर आपके अगली पीढ़ी देखोगे नहीं आप। अगर विरोध नहीं कर सकती ना तो फिर ये तो भाई मारे मर गए हम, जो मर्जी वो करो। और इन्हें देख लिया, जो ही न करे वो हमने मान लिया, जो कुछ करा मतलब सब कुछ, और किसी को करो। अरे एक और काम करा सब तो बड़ा, बूढ़े ताश खेल लेते, पुलिसियन लठ मारे और जवान खड़े खड़े ऐसे लोगों लाले बीमारी। वो बूढ़े का लठ नहीं लगे, वे उनकी टेस्टिंग थी। अब जब बाप पीटा है नहीं तो छोरे का छो उठा कि नहीं उठा पूरा। और जब खून में वो उबाल नहीं है नहीं जी, बाप पिटदा और पुलिस मारती हो, और जब छोरे का खून ठंडा हो लिया तो उनका समझ में लियो समाज हो लिया ठंडा। ये भी इनके बल्ले कुछ नहीं रह रहा। विरोध करना हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार, संविधान के प्रकृति का अधिकार है अपना। मौलिक संविधान तो नुका जब इन्हें दे दिया, इनका संविधान है, इनका सब कुछ है। हम उनके संविधान की बात अलग बाद में करांगे, लेकिन सबसे पहले तो प्रकृति का अधिकार है, मेरा जीने का अधिकार है, मेरे अपनी मर्जी का अपने विचार रखने का अधिकार मेरा प्रकृति का है। तो इसमें सारा तो निवेदन ये है कि जो चीज समझ में आ गई हो वो अच्छा है, अगर नहीं समझ में आई हो, जिस तरह तो 15-20 जने साथी थे गांव में, एक बार और चर्चा करके, और अगर गांव के 100-200 भाई नौजवान बुजुर्ग इकट्ठे हो जाए तो इसने और एक बार अच्छे से समझ ला, ताकि सारे खेल तय लिखने का और इस सारे खेल समझने का तरीका बेरा लगा। नहीं तो फिर लास्ट में जो शुरू में मैंने बात कही थी, लास्ट में फिर कहूँ ना, अपने खेता के बीज बचने उड़े नाश हो लिया, ना अपने पशुओं के बचने उड़े नाश हो लिया, ना अपने मानसा के बचने। तो इतनी ही चर्चा थी आज की तो। और ये मुद्दा जितना भी सिस्टम चल रहा है सरकारों की रेंज तक ऊपर की बात करने का है, और सरकारों तक कहीं ऊपर जो है वो होता है समाज। इन भाइयों ने क्या करा, एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में किसी की जरूरत नहीं होती। उस ग्राम सभा में एक आदमी की जरूरत हो है कि भाई जब हम स्कूल की बात कराएंगे तो स्कूल खातर वो आदमी ग्राम सभा में होना चाहिए जिसके बालक सरकारी स्कूल में पढ़े, तो वे होने चाहिए। तो गांव के 100-200 जितने भी आदमी इकट्ठे हुए हैं उनमें कोई सारे मिलकर सर्वसम्मति से एक आदमी ने अध्यक्ष सुन लो, और वे एक सहमति ले लो कि भाई हम इस मुद्दे पे सहमत हुए, और वे उस पर्चे पर लिख के और सब साइन कर उन्हें दो। डीसी का देना नहीं, बीएलओ है। अब भाई हम अपने आधार कार्ड था, अपना वोटर कार्ड जुड़वा देंगे, इन अपने गांव में यो करवा दिया, बाजा फिर बीएलओ मास्टर गांव में जाके आधार कार्ड वास्ते नहीं बोला किसके। आज आधार कार्ड है वो भी प्राइवेट कंपनी का है, हमने करवाई थी, बहुत बढ़िया है जी, सीधा विरोध करो। क्योंकि जब गांव के गांव इकट्ठे होंगे नहीं फिर सरकार की कोई औकात नहीं होगी जो गलत काम करता है। वो समय खुद दुबला हो गया। चलो ये आज के लिए धन्यवाद।